नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शराब के बारे में और ख़ास तौर पर ध्रुव राठी के एक वीडियो की जो समीक्षा हुई है उस पर। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए शराब से जुड़े कुछ अहम तथ्यों को समझें, उसके असर को जानें और देखिए शुरू करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद कई लोगों को चौंका सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO और बहुत सारी रिसर्च वो अब साफ कह रही हैं कि शराब की कोई भी मात्रा थोड़ी सी भी सेहत के लिए सुरक्षित है ही नहीं। जी हाँ। हर घूंट के साथ कोई ना कोई रिस्क जुड़ा है। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। समीक्षा का एक जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि शराब को असल में एक जहर की तरह देखना चाहिए। ये कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कम मात्रा में भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, और ये बात सीधे सीधे उस आम धारणा को चैलेंज करती है कि भाई थोड़ी मात्रा में पीना या कभी कभी पीना शायद ठीक है। कुछ लोग तो पहले मानते थे कि शायद फायदेमंद भी हो सकता है, जैसे रेड वाइन के लिए कहते थे। हाँ, वो सुना है। लेकिन ये समीक्षा साफ बताती है कि जो अभी की साइंटिफिक समझ है उसके हिसाब से ये बस एक भ्रम है, एक मिथक, बल्कि पुख्ता सबूत हैं कि कम मात्रा में भी शराब पीने से कैंसर का खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा और खास तौर पे लिवर खराब होने का खतरा बढ़ता है। अच्छा। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो मिथक है ये समाज में इतना ज्यादा क्यों फैला हुआ है, जबकि साइंस कुछ और कह रहा है। और अगर भारत की बात करें तो समीक्षा इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि हमारे यहाँ शराब की खपत, उसकी बिक्री वो लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। और ये एक अजीब सी स्थिति है। मतलब सरकारें एक तरफ तो टैक्स से खूब पैसा कमा रहे हैं शराब पर। बिल्कुल, रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो समाज पर, लोगों की सेहत पर जो इसका भारी बोझ पड़ रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और शायद ये नुकसान टैक्स से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा हो। बिल्कुल। और देखिए, इस बढ़ती हुई खपत के पीछे विज्ञापनों का भी एक बहुत बड़ा और अक्सर छुपा हुआ रोल है। हाँ, कैसे? कंपनियां बहुत चालाकी से काम करती हैं। अब सीधे शराब का ऐड तो कर नहीं सकते, पाबंदी है। सही है। तो वो सरोगेट विज्ञापन का रास्ता अपनाती है। मतलब उसी ब्रांड नाम से सोडा बेचेंगे या मिनरल वाटर या म्यूजिक सीडी ले आएंगे या फिर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, हाँ, देखा है। मकसद बिल्कुल साफ है, वो ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में बैठ जाए, खासकर युवाओं के, ताकि वो उसे एक नॉर्मल, एक अच्छी चीज समझें। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से शराब को ही प्रमोट करना हुआ। और ये भी समझना जरूरी है, जैसा समीक्षा में बताया है, कि शराब का असर सिर्फ पीने वाले के शरीर पर ही नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत फैला हुआ है। ये आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, करियर पर बुरा असर डाल सकता है। हाँ। और मानसिक स्वास्थ्य मतलब डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इन समस्याओं को भी ये बढ़ा सकता है। सही कहा। और इतना ही नहीं, घरेलू हिंसा और कई तरह के अपराधों में भी शराब एक बड़ा फैक्टर माना गया है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये जो समीक्षा है ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, इसे एक तरह की चेतावनी, एक वेकअप कॉल समझना चाहिए। ये दिखाती है कि शराब एक वाकई गंभीर समस्या है, जिसे हमारा समाज अक्सर या तो नज़रअंदाज कर देता है या बहुत हल्के में लेता है, जबकि इसके जो परिणाम हैं वो व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आई? पहली, शराब की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है। जी। दूसरी, ये जो सीमित मात्रा में पीने के फायदे वाली बात थी वो एक मिथक है, विज्ञान उसे नहीं मानता। बिल्कुल। तीसरी, भारत में इसका चलन बढ़ रहा है और इसके जो नुकसान हैं सामाजिक और स्वास्थ्य पर, उन पर ध्यान कम दिया जा रहा है। हाँ, अनदेखी हो रही है। फिर विज्ञापन कंपनियां बड़ी चालाकी से दूसरे तरीकों से युवाओं को टारगेट कर रही हैं। सरोगेट तरीकों से। और आखिर में इसका जो बुरा असर है वो सिर्फ शरीर तक नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर, मानसिक स्वास्थ्य मतलब पूरे जीवन पर पड़ता है। और ये सारी बातें मिलकर हमें बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं, जैसा कि स्रोत में भी इशारा है कि क्या हमें एक समाज के तौर पर ऐसी किसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए या उसे इतना सामान्य मानना चाहिए जिसके इतने सारे और इतने गंभीर और वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुके नुकसान हैं। ये सवाल शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।